नीम की खली से अधिक शक्तिशाली खाद जो पौधे की ग्रोथ को 4 गुना बढ़ाएगा फ्रेंड। साथ ही पौधे में अगर आपके पेस्टिसाइड, फंगिसाइड, फफूंदीनाशक है तो वो भी दूर करेगा फ्रेंड्स। साथ ही साथ पौधे की न्यूट्रिशन पदार्थ भरपूर मात्रा में देगा फ्रेंड्स, क्योंकि इस फर्टिलाइज़र में ऐसे कुछ न्यूट्रिशन पदार्थ पाए जाते हैं जो पौधे को इतनी तेज़ी से बढ़ाते हैं। साथ ही आपके पौधे में कीट मकोड़े का अटैक भी नहीं होगा फ्रेंड्स। तो वीडियो यूजफुल होने वाली है और बहुत अच्छी आपको जानकारी मिलने वाली है फ्रेंड्स। यहाँ पर हम 100 ग्राम एलोवेरा जेल लेंगे। हम यहाँ पर आपको अपने गार्डनिंग के लिए फर्टिलाइज़र बना रहे हैं उसके बारे में बताएंगे। साथ ही अगर आप फार्मिंग के लिए बनाना चाहते हैं तो किस तरह आप बना सकते हैं फ्रेंड्स। 100 ग्राम एलोवेरा जेल को हम काट लेंगे छोटे छोटे टुकड़ों में। एलोवेरा का क्या काम होता है फ्रेंड्स, इसमें एनपीके जैसे खाद पाए जाते हैं, यानी कि नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस इसके अंदर बहुत भरपूर मात्रा में यानी कि प्रचुर मात्रा में मिलता है। जैसे ये हमारे स्किन और हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद है, ठीक उसी प्रकार हम यहाँ पर कुछ हरी नीम की पत्तियाँ लेंगे। ये पत्तियाँ फंगिसाइड, फफूंदीनाशक, पेस्टिसाइड सारे पौधे में अगर लगे हों तो ये बहुत अच्छा काम करेगा। नीम की खली से भी अधिक शक्तिशाली बनकर तैयार होगा फ्रेंड्स, क्योंकि नीम की खली में तेल निकल जाते हैं और नीम की पत्तियां ताज़ी होती हैं जो पौधे के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। हम यहाँ पर एक मटका लेंगे फ्रेंड्स। मटके के खाद को जीवा अमृत भी कहा जाता है। मटके में खाद बनाने से पौधे के लिए एक अच्छा लिक्विड फर्टिलाइज़र बनता है फ्रेंड्स, इसे मटका खाद कहा जाता है। हम यहाँ पर ताज़ा गोबर लेंगे। ताज़ा गोबर में बहुत अच्छे से न्यूट्रिशन पदार्थ पाए जाते हैं और ये पदार्थ हमारे पौधे में घुल करके फिर पौधे में सीधे जाते हैं। तो ऐसे में हमारे जो पौधे हैं न्यूट्रिशन पदार्थ बहुत अच्छे से ग्रहण कर पाते हैं फ्रेंड्स। हम यहाँ पर एक मटका ले रहे हैं और ताज़ा गाय की गोबर ले रहे हैं। आपको पता है गाय की गोबर में क्या पाया जाता है, पानी पाया जाता है, खनिज पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है, चूना पाया जाता है, पोटास पाया जाता है, मैग्नीज पाया जाता है, लोहा पाया जाता है, सिलिकॉन पाया जाता है, एल्युमिनियम पाया जाता है, कोलबोर्ड पाया जाता है। ऐसे ही कई प्रकार से प्रोटीन, विटामिन से ये भरपूर होते हैं फ्रेंड्स। सबसे खास बात फ्रेंड्स, गाय की गोबर में 86% पानी होता है। साथ ही इसमें गंध भी पाया जाता है, आयोडीन भी पाया जाता है। जब आप मटके में इसका खाद बनाते हैं तो जीवा अमृत बिल्कुल बनकर तैयार हो जाता है। हम यहाँ पर एक मटके में लगभग 1.5 लीटर पानी लिए हैं और 300 ग्राम गाय के गोबर लिए हैं, 100 ग्राम एलोवेरा जेल लिया है। जेल को हमेशा बारीक टुकड़ों में काट लें, यानी कि पत्तियों को काट लें, या फिर आप जेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर पत्तियाँ लिया है, सॉरी जेल नहीं लिया है। और यहाँ पर हम ले रहे हैं नीम की पत्तियाँ, लगभग 100 ग्राम हमने नीम की पत्ती ली है और इसे भी पानी में भिगा दिया है। नीम की पत्तियों में क्या पाया जाता है फ्रेंड्स, इसे भी जान लेते हैं फ्रेंड्स। नीम की पत्तियों में कई ऐसे यौगिक पाए जाते हैं जो पौधे के लिए फ़ायदेमंद होते हैं, खासकर कीटों और रोगों के लिए। इसमें ऐसे कुछ प्रमुख यौगिक के नाम हम आपको बता रहे हैं, जैसे एजेडिराक्टिन, निम्बिडिन और केरेसेटिन जैसे नामक यौगिक पाए जाते हैं जो पौधे के कीटनाशक जैसे एफिडस, वाइट फ्लाइज, स्पाइडर माइट का अटैक भी रोक सकता है फ्रेंड्स। कवकनाशी भी होता है, नीम में कवकनाशी गुण भी पाए जाते हैं जो पौधे को फंगल के रोगों से बचाते हैं। जैसे डाउनी जो फफूंदी होता है, पाउडर जो फफूंदी होता है उसे रोक देता है। सूक्ष्म जीवाणुनाशक भी होता है फ्रेंड्स। नीम में जीवाणु और विषाणु के गुण पाए जाते हैं जो पौधे के विभिन्न प्रकार के जीवाणु, वायरस को खत्म करता है, संक्रमण को खत्म करता है। साथ ही उर्वरक के लिए बहुत फायदेमंद होता है, कार्बनिक पदार्थ को जोड़कर उसे उपजाऊ बनाता है, जिससे पौधे की वृद्धि बहुत तेज़ी से होती है, बल्कि 4 गुना तेज़ी स्पीड से बढ़ता है फ्रेंड्स। तो आप अपने जैविक खाद का बनाने का तरीका बदलिए और पौधे पर इस्तेमाल करके देखिए। नीम का फर्टिलाइज़र बनाने का तरीका बदलिए और फिर अपने पौधे पर इस्तेमाल करिए। हर प्रकार से आप फर्टिलाइज़र बनाते रहिए, पौधे को देते रहिए और देखिए कि हमारे पौधे में सबसे अच्छा काम कौन सा करता है। नीम की पत्तियों को खाद अगर आप ऐसे देना चाहते हैं तो नीम की खली का इस्तेमाल आप लोग करते हैं, लेकिन इस तरह भी आप उपयोग करके देखें फ्रेंड्स।
कुछ लोग नीम की पत्तियों को सुखा करके फिर पौधे के आसपास छिड़क देते हैं, ये भी बहुत अच्छा काम करता है फ्रेंड्स अब हम बात कर लेते हैं एलोवेरा के बारे में। कुछ पूरी जानकारी हमें मिलनी चाहिए, तभी तो हमारा फर्टिलाइज़र जो है वो बहुत अच्छे से काम करेगा फ्रेंड्स। दोस्तों एलोवेरा में अगर बात करें तो हमने कुछ न्यूट्रिशन पदार्थ के बारे में पहले ही बता दिया था। तो और इसमें पाया जाता है विटामिन ए, सी, ई, वी, कॉम्प्लेक्स B1, B2, B3, B6 जैसे विटामिन पाए जाते हैं, जो विभिन्न प्रकार के पौधे की पत्तियों को बढ़ाते हैं, साथ ही रोगों से भी लड़ने में मदद करते हैं। और इसमें खनिज पाया जाता है, जैसे कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, जिंक है, पोटेशियम है। ऐसे खनिज पाए जाते हैं जो तनों और पत्तियों और जड़ों का विकास करते हैं फ्रेंड्स। साथ ही एंजाइम का भी ये काम करते हैं, जो पौधे में पोषक तत्वों को अवशोषण करने में मदद करते हैं और रोग से भी लड़ते हैं फ्रेंड्स। हार्मोन्स भी बनाते हैं। आप अक्सर कटिंग लगाते हैं तो हार्मोन्स का उपयोग करने के लिए आप एलोवेरा जेल ज़रूर इस्तेमाल करते हैं, तो ये रूटिंग लाने में भी फ्रेंड्स मदद करता है। साथ ही एंटी फंगल, एंटीबैक्टीरियल के गुण पाए जाते हैं, जो बीमारियों में लड़ते हैं। मटके को छांव वाली जगह पर रख देंगे और बीच बीच में इसे हम चलाते रहेंगे, यानी कि 24 घंटे में चलाते रहेंगे फ्रेंड्स। फाइनली हमने इसे रख दिया है पेड़ की छांव के नीचे। अब चलिए, तो फ्रेंड्स हमने इसे फाइनली छांव वाली जगह पर रख दिया है। लगभग इसे हम 4-5 दिन रखने वाले हैं, जिससे जितने भी न्यूट्रिशन पदार्थ हैं वो सारे घुल जाएं। उसके बाद हम इसका इस्तेमाल करने वाले हैं। आपको इस्तेमाल कैसे करना है फ्रेंड्स, अगर आप खेती के लिए, फार्मिंग के लिए बना रहे हैं तो 100 लीटर पानी लीजिए, 10 किलो कम से कम गोबर का खाद ले लीजिए और कम से कम 1 किलो से ज़्यादा एलोवेरा जेल ले लीजिए, या फिर पत्तियां आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और 1 से 1.5 किलो नीम की पत्तियां ले लीजिए और इसे इसी विधि के अनुसार बना डालिए। और बनाने के बाद आप इसे 2.5 एकड़ में डाल सकते हैं फ्रेंड्स। तो ऐसे में आप इसका उपयोग कर सकते हैं फ्रेंड्स। बहुत अच्छा खाद है, एक चक्कर बना कर देखिए, बहुत अच्छा काम करता है हमारे पौधे के लिए फ्रेंड्स। अब आपको इसका उपयोग कैसे करना है फ्रेंड्स, इसका उपयोग करने के लिए आपको सबसे पहले इस तरह से छान लेना है। छानने के बाद आपको सादे पानी में डाइल्यूट करना है। जैसे आपका 1 लीटर एक लिक्विड फर्टिलाइज़र है तो कम से कम 10 गुना भाग आपको पानी लेना है। और जितने भी प्लांट में आपको उपयोग करना है, कीड़े फंगस वगैरह लगे हैं, साथ ही पौधे की ग्रोथ नहीं हो रही है, पौधे बढ़ नहीं रहे हैं, उसमें फूल नहीं आ रहे हैं, फ्रूटिंग नहीं हो रहे हैं, पौधे की विकास नहीं हो रहे हैं, जड़ों का विकास नहीं हो रहा है, तो ऐसे में इस फर्टिलाइज़र का आप उपयोग करें फ्रेंड्स। बहुत अच्छा काम है। साथ ही आप अगर सब्जियों वाले प्लांट लगा रखे हैं, फ्रूटिंग वाले प्लांट लगा रखे हैं, तो उसमें भी फ्रेंड्स इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत अच्छा ये कीटनाशक है, साथ ही खाद का काम करता है। अगर आपको जानकारी थोड़ी बहुत भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जिससे हमारे दोस्तों को भी नई नई जानकारियाँ मिलती रहे फ्रेंड्स। और ये मेरा पर्पल हार्ट है, मैंने कटिंग से लगाया है, बहुत आसानी से ग्रो हो गया है फ्रेंड। इस मानसून में कोई भी आप कटिंग लगाते हैं तो बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है, कोई भी झंझट नहीं होता। मैं तो कोई भी फंगीसाइड नहीं लगाई और सारे मेरे प्लांट्स जो हैं कटिंग के ग्रो हो गए हैं फ्रेंड्स। तो ऐसे में कुछ दिन बाद मैं वीडियो बनाऊंगी जब उसमें नई नई शाखाएं आ जाएं। तो मिलते हैं हम आपको ऐसे ही जानकारियों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।